दोस्तों, राम जगदीश ने कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की है, जो कि अभिनेताओं द्वारा बहुत प्रभावी तरीके से लिखे गए नाटक पर आधारित है। राम जगदीश की पहली तेलुगु फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी की ताकत इसकी सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई से है। अगर सत्ता में बैठे लोग ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। इस फिल्म में न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक दलित कथा के माध्यम से राम और लेखक कार्तिक तथा वामसी यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सहानुभूति न्याय दिलाने में कैसे मदद कर सकती है। नाटक को प्रियदर्शी पुलिकोड़ा के शानदार अभिनय से मजबूती मिलती है। 19 वर्षीय चंद्रशेखर 17 वर्षीय जाबिली से प्यार करता है। वह एक चौकीदार का बेटा है, जबकि जाबिली एक अमीर परिवार से है। जब उसके दबंग चाचा मंगापति को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वह उसे जेल भेज देते हैं और उस पर कई आरोप लगाते हैं। इसके बाद कहानी में कई किरदारों का परिचय होता है, उनके पारिवारिक समीकरण, संघर्ष और चरित्र की विशेषताएं सामने आती है। हम ये समझ पाते हैं कि मंगापति अपने परिवार पर किस हद तक नियंत्रण रखता है और वह परिवार के सम्मान के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। छोटे छोटे पल दिखाए गए हैं, जैसे कि जाबिली और उसकी मां की प्रतिक्रियाएं भी दिखाई गई है। समांतर रूप से जूनियर वकील सूर्या तेजा 3 साल से एक केस लड़ने का इंतजार कर रहे हैं। अपनी मां के साथ उसकी बातचीत उसकी पहचान बनाने की इच्छा को सामने लाती है। राम जगदीश ने कहानी को बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से समझाया है, जिससे दिनेश पुरुषोत्तम की सिनेमेटोग्राफी भी शामिल है। विजुअल्स विशाखापट्टनम की सुंदरता को भी अच्छे से दर्शाती है। वे पात्रों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। विट्ठल कोसनम के प्रोडक्शन डिज़ाइन ने घरों और कोर्टरूम की प्रामाणिकता को बखूबी दर्शाया है। हालांकि कुछ समय पर बैकग्राउंड स्कोर थोड़ा ज़्यादा लगता है, जबकि मौन के क्षण और भी प्रभावी हो सकते थे। फिल्म की तकनीकी बारीकियां कहानी को और बेहतर बनाती है। कोर्टरूम ड्रामा से परिचित कोई भी व्यक्ति निर्णायक मोड़ का अनुमान लगा सकता है। वह क्षण जब जूनियर वकील कमान संभालता है, फिर भी जब यह होता है तो खुशी महसूस करना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में दर्शकों ने फिल्म के आगे बढ़ने पर ताली बजाई। अदालती कार्रवाई का पहला घंटा ताश के पत्तों के ढेर की तरह खुलता है। जैसे जैसे मंगापति पुलिस और सरकारी वकील के बीच भ्रष्ट गठजोड़ सामने आता है, यह साफ हो जाता है कि न्यायाधीश भी कमज़ोर और धारणा आधारित आरोपों को मान सकते हैं। इन भागों में लेखन कभी कभी सुविधाजनक और बनावटी लगता है। स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं, क्या लड़का कभी मदद की गुहार लगा पाएगा या नहीं। यह प्रेम कहानी मासूमियत से भरी है, जिसमें उस समय की तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्मों के दृश्य हैं जो दर्शकों को चंदू और जाबिली में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर देती है। इससे सूर्या तेजा के प्रति दर्शकों का समर्थन और मजबूत होता है। रोशन और श्रीदेवी ने अपने भूमिकाओं में मासूमियत दिखाई है और अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन किया है। शिवाजी पूरी तरह से खतरनाक है, जिससे उनका अंतिम टकराव और भी संतोषजनक हो जाता है। रोहिणी के पास कुछ खास पल हैं, हालांकि उनके किरदार को और बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता था। कुछ मायनों में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनकी आवाज़ कुछ हद तक दबी हुई है। कोर्ट एक दिलचस्पी ड्रामा है जिसमें सबसे ज़्यादा तालियां बजाने लायक पल हैं और यह सोच समझ कर लिखी गई एक बेहतरीन कहानी है।